नमस्कार, जय हिंद। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एक पुलिस वाला जो है वो घसीटते हुए ले जा रहा था। अब बीजेपी पार्टी जो है उसका सही आदमियों से विश्वास कम हो गया है, चोरों दलालों इन सब पे बीजेपी पार्टी का विश्वास ज़्यादा हो गया है। वहीं मैंने एक वीडियो देखा सुकेश नाम के ठग का, जो इस टाइम बीजेपी पार्टी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम कर रहा है, पूरा सीबीआई ईडी की तरह काम कर रहा है। अगर वो कह देता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया तो बीजेपी वाले उस पर जांच बिठा देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा देता है तो मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच बिठ जाती है। वो इनके लिए अब एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम कर रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया को जिस हिसाब से कल लेके जाया गया था, वो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है, कोई चोर या गुंडा मवाली तो है नहीं जिस हिसाब से उसे घसीटते हुए लाया गया। और आपको बता दें, उस बेचारे के साथ गलती इतनी ही है मनीष सिसोदिया की कि उसने दिल्ली के शिक्षा को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अपने स्कूलों में उसने कम से कम बजट में करवाई हैं। आप दिल्ली के एजुकेशन बजट देखेंगे तो अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ का एजुकेशन बजट जो है बहुत कम है। और उस मिनिमम फैसिलिटीज़ को लेते हुए वहाँ के क्लासेस, वहाँ के कैंपस, वहाँ के प्लेग्राउंड, सब कुछ जितने सुव्यवस्थित ढंग से मनीष सिसोदिया ने किया, शायद ही देश का कोई भी शिक्षा मंत्री उस काम को किया है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ही इकलौता ऐसा शिक्षा मंत्री है जो हमेशा फील्ड में निकल के अपने स्कूलों की देख रेख करता है। वो देख रखता है कि हाँ, चीज़ें कैसी चल रही हैं स्कूलों में। और पूरे देश में कोई भी ऐसा इकलौता शिक्षा मंत्री नहीं है जो इस हिसाब से कार्य करता है। लेकिन फिर क्या था, बीजेपी पार्टी जो है उनको तो ऐसे अंधभक्तों और जमातों की फैज खड़ी करनी है जिनका पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा से कुछ लेना देना नहीं हो। बच्चों को धर्म की आड़ में लड़ाना है। अपने लोगों के बच्चे उनके बहुत दूर दूर के जाके पढ़ रहे हैं, कोई विदेश में पढ़ रहा है। मामा है जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उनका बेटा जो है विदेश से एलएलबी कर रहा है। भाई इनके कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिनके सारे बच्चे विदेश से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर नॉर्मल लोगों के लिए जो मनीष सिसोदिया है वो अच्छा काम करता है तो ये उसके ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। और एक खबर और ये है कि कल जो है मैंने एक वीडियोज़ में देखा कि एनडीटीवी का गोदीफिकेशन जो चालू है, अब पूरी तरीके से उसको अडानी द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। और टेक ओवर करने के बाद अब उसके ऊपर जो है हम कल देखें मोदी जी के वहाँ पे कसीदा पढ़ना शुरू हो गया था कि मोदी जी के लिए, महिलाओं के लिए इनके मन में कितनी इज्जत है और मोदी विदेशों में जाके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे मोदी जी हैं, इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सभी लोग इनकी वाहवाही करते रहें। 2022 में मोदी जी का विदेशी यात्राओं का खर्च लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास है। 2022 का बता रहे हैं आपको। इससे अच्छा वो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे मोदी जी का, इनका कोई खर्चा नहीं, इनका घर नहीं चलना है, इनका परिवार नहीं चलना है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 करोड़ सोचिए, विदेशी ट्रिप का ये हाल है। लेकिन साहब अपनी बुराई, अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। इकलौता एनडीटीवी ही ऐसा था जो बीजेपी या मोदी के खिलाफ कुछ क्वेश्चनिंग करता था। लेकिन ये उसको भी अडानी ग्रुप के हाथों खरीदवा दिए। और अब वो भी जो है वो दिन भर मोदी के उस पर भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सारा जैकब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट थी उसमें की एडिटर इन चीफ, आपको बता दें उन्होंने उनसे रिजाइन दे दिया है। क्योंकि सभी लोग चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं भाई, सभी लोग चाटुकारिता आपकी तरह नहीं कर सकते हैं। गोदी मीडिया का तो एक पूरा समूह ही आज तक, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, तमाम प्रकार के हैं जिसमें दिन भर बस मोदिफिकेशन चल रहा है पूरा कि क्या मोदी जी ये किया, मोदी जी वो किया। अरे भैया, उसके पीछे की आप सच्चाई भी जानिए। किस हिसाब से वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ भीड़ जुटाई जा रही है। आप अमेरिका में बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बता रहे हैं, हर जगह की स्थिति वही है। सम्मान कमाया जाता है मिस्टर मोदी, छीना नहीं जाता है, कब्जा नहीं किया जाता है। आप मनीष सिसोदिया पे अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो पहले आप अपनी पार्टी के ही गिरबा में झांक के देखिए। मोस्ट करप्टेड पीपुल आपकी पार्टी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा है जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको बता दें उनके ऊपर 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप लगा था और वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी में थे। और उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का डंडा चलना शुरू हो गया। फिर जब सीबीआई और ईडी का डंडा शुरू हो गया तो बेचारे दोनों हाथ सरेंडर करके आ गए हैं, सरेंडर कर दिए हैं, बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं और हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं। दिन भर मुस्लिमों को उजाड़ने की बात करते हैं। तो पहले आप अपने लोगों पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे करप्टेड लोग हैं जो हज़ारों करोड़ का लूट मचा के आपकी पार्टी में शामिल है। लेकिन आपकी पार्टी और आपकी सीबीआई और आपकी ईडी इस टाइप से कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। आपको शायद अरविंद केजरीवाल से इसलिए भी डर है क्योंकि जिस हिसाब से उसकी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में वो आपकी पार्टी को एक बेहतरीन चुनौती देगा और एक अच्छा विकल्प साबित होगा।
लोकतंत्र में ये चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है वो विपक्ष को समाप्त करने में ही पूरा जी जान लगाए हुए है। इनका सही लोगों से विश्वास कम हो गया है। जो ठग हैं, जो देश के लुटेरे हैं, जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगता है, सुकेश जो है अब इनके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम कर रहा है। वो बताता है कि यहाँ आम आदमी में कौन क्या करेगा, बीजेपी पार्टी में कौन क्या करेगा। एक दिन मोदी जी खुद आके उसको स्टेज पे लाएं, मंच पे बुलाएं और उसको जो है अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा के कहीं से विधायकी या सांसदी का चुनाव लड़वा दें। वही हाल आपने दिल्ली के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के साथ किया है। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे खोला और लोगों का बहुत ही वैसा बचने लगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है कई लोगों से देखी नहीं जाती हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी हमेशा आम ही बना रहे, उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं हो। अरविंद केजरीवाल के स्कूलों में आज जो फैसिलिटीज़ हैं कम से कम पैसे में, वो देश की किसी में भी स्कूलों में नहीं है। आपकी यूपी में सरकार है, यूपी का शिक्षा बजट 2022 का 83-84 हज़ार करोड़ के आसपास था, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट और घसोट यूपी में है। आप यूपी के किसी भी स्कूल में दिखा दीजिए कि सारे टीचर्स अवेलेबल हों, उसके बाद बच्चों के लिए बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो, उनके लिए प्रॉपर ड्रेस हो, प्रॉपर ग्राउंड हो, कुछ भी नहीं है। ये एक तमाशा है आपकी पार्टी का। आपकी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तीनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है मोदी जी। आप चाहते हैं कि हम गुलाम बनाएं, लोगों को भक्त बनाएं, जो आपकी वाहवाही में दिन भर कसीदे पढ़ते रहें, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आप दिन भर आपकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती है। अगर आप में दम होता तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे चुनाव लड़िए। कर्नाटका में चुनाव हारने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आप हर बार लड़ा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हिंदू मुसलमान करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आने वाले समय में आपकी पार्टी की स्थिति और भी दयनीय होने वाली है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से इतना ज़्यादा परेशान है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। बस मजबूरी में आपको ढोना पड़ रहा है। यही लिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री या देश के राजा का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा लोगों का भविष्य बनाती है, लेकिन आप तो शिक्षा को निजीकरण करने में लगे हुए हैं। आप सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। हर विद्यालय को प्राइवेट किया जाता है। अरे भैया, आपको पता है कि जो बच्चा 1,500 से 2,000 या 600 से 700 रुपये फीस पर ईयर भर के पढ़ पाता है, उसके माँ बाप खेती किसानी करते हैं, वो 25-25 हज़ार फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों के हाथों से जो है वो शिक्षा छीनना चाहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी पार्टी कोई नहीं मुहैया करा पाती है। अगर समाज में कोई भी कार्य गलत होता है तो आप किसी भी धर्म, मजहब, पंथ या समुदाय के हों, किसी भी सरकार के खिलाफ तुरंत बोलिए। जिस हिसाब से आज बीजेपी कर रही है, देश में लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रही है, लोगों को मजहब के नाम पे लड़ा रही है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शायद इस लड़ाने के बाद किसी भी नेता का घर नहीं जलता है, हमेशा आम लोग ही मारे जाते हैं उसमें। धन्यवाद।